अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमने देखा कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि 11 जमातों का अलायंस है, वो सड़कों पर बाहर निकली, जगह जगह जलसे किए गए और उनका ओपिनियन एक ही था, उनका मोटिव एक ही था, वो था अवामी मसाइल। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, महसूस यूँ हो रहा है कि पीडीएम जो है वो अवामी स्टांस से पीछे हटकर अपने अपने स्टांस की बात कर रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये आम पब्लिक ओपिनियन कह रहा है। अगर मैं एक रिसर्च की बात करूँ जिसमें मिड टर्म इलेक्शन के होने को डिस्कस किया गया था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ ओपिनियन रिसर्च के मुताबिक जो है वो 49% लोगों ने, यानी 49% लोगों ने ये बात कही है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें कोई भी जमात अक्सरियत के साथ जीत नहीं सकती, हिस्सा नहीं डाल सकती, उसको किसी अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें बहुत सारे लोगों ने राय नहीं भी दी है, लेकिन मकबूलियत जो है उसकी भी इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। जो पीटीआई है बड़ी मकबूल तरीन जमात हो गई थी, लेकिन अभी जो हाल ही में रिसर्च हुई है उसके मुताबिक 25% लोग पीटीआई को अभी पसंद करते हैं, जबकि 26% अफराद का ये मानना है कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई से बेहतर है। तो ये दो जमातें जो हैं इनका कांटे का मुकाबला हुआ है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की भी मकबूलियत है, लेकिन रेशो शायद उस तरीके से बढ़ी नहीं है और दीगर जमातें भी मौजूद हैं। आज का सवाल ये है कि क्या पीटीएम के जलसों जुलूसों की वजह से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है? क्या उनका स्टांस डे वन से वही है जो अवामी मसाइल हल कर सकता है, या फिर अब कोई तब्दीली आ गई है? और अवाम इस बारे में क्या कहते हैं कि अगर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं तो वो किस जमात को जो है वो अपने हुक्मरान के तौर पे देखना चाहेंगे, और कौन सी जमात उनकी फेवरेट है और हल कौन कर सकती है उनके मसाइल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। आपके नज़दीक ये जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली है, ऑपोजिशन की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? और अगर इजाफा हुआ तो कौन सी जमात में की मकबूलियत में इजाफा हुआ है? मकबूलियत में इजाफा तो अभी तक किसी का अपोजिशन में नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त हुकूमत खुद उन्हें इजाफे का मौका दे रही है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी कमज़ोर है जिसकी वजह से वो खुद उनकी जो पॉपुलैरिटी है बढ़ रही है। अदरवाइज़ अवाम में देखें, अवाम में ऐसा उनका अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो हम उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या पीटीआई को हम मॉरली डाउन कर रहे हैं। अदरवाइज़ हुकूमत खुद उन्हें मौका दे रही है, महंगाई बढ़ा के और टैक्स बढ़ाकर, और आगे कोरोना को वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको हुकूमत को खुद नीचे जाने का, लेट डाउन करने का मौका मिल रहा है। मुझे बताएं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन, आप मिड टर्म इलेक्शन पहले तो मुझे बता दें, चाहते हैं कि हो इस मौके पे? नहीं, आगे ही अवाम बोझ तले दबी हुई है। मिड टर्म में फिर एक नया खर्चा पाकिस्तान पे आ जाएगा। ये कोई बच्चों वाला खेल तो नहीं है, या पैसों वाली चीज़ तो नहीं है। अरबों में जाके ये कहीं होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो वो मज़ीद अवाम पे बोझ बढ़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो आपके ख्याल में कौन सी जमात जो है वो अक्सरियत से जीत सकती है, ये ज़्यादा चांसेस हैं उसकी जीत? चांसेस फिर पीटीआई के ही हैं, पीटीआई के ही हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी नून लीग की जो इस वक्त टीम है वो आधी से ज़्यादा तो बाहर भागी हुई है, आधी पे ज़्यादा एलिगेशन लगे हुए हैं, और जो उसके अलावा पीपल्स पार्टी की है उसकी भी सारी इसी तरह एलिगेशन है। कहीं से वो किसी अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, कभी वो ढाबे वाले के अरबों रुपया निकल रहा है। एलिगेशन की वजह से मे भी पीटीआई को ज़्यादा चांसेस हैं। ऑपोजिशन की 11 जमातें, आपको लग रहा है कि ये जो 11 जमातें हैं ये इनका स्टांस अभी भी वही है, अवामी मसाइल का हल? क्या वाकई अवाम के लिए बाहर निकले, क्या कुछ चेंज हो गया है? देखें जी, ये जो 11 पार्टीज़ हैं ना, उनमें से वही 2 पार्टीज़ हैं जो बार बार आ रही हैं। वो बाकी तो ऐसे ही साथ एक आप कह लें वोट बढ़ाने के लिए, अपने क्वांटिटी के लिए है, लेकिन इन्होंने ही बारियां लगाई हुई हैं और फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि ये कोई हल नहीं है कि आज इस दफ़ा ये बारी ले चुके हैं अब ये आ जाएं, काम सबके वही हैं। तो मसला तो ये है, होना तो ये है कि उसको हल करें, मसाइल को हल किया जाए ना। इलेक्शन कराना कोई वो फ़ायदा नहीं है उसका। कितना पैसा लगता है, एक तरफ गरीब मुल्क है, दूसरी तरफ इतना पैसा लगा देते हैं, फिर कहते हैं जी गरीब मुल्क है। इनके लिए सब कुछ है, आवाम के लिए गरीब है। और फिर मकसद तो ये है कि अगर कोई चीज़ ख़राब है उसको ठीक करना है, ये नहीं कि बदल देना, ठीक है ना। तो इनको ठीक करना चाहिए।
ये कोई हल नहीं। मिड टर्म इलेक्शन तो हल नहीं नहीं है। नहीं, ये कोई हल नहीं। मेरा सवाल फिर वहीं पर है। हमेशा से यूं ही चला आ रहा है, मिड टर्म करा दो, ये मिड टर्म करा दो, वो अपनी बारी के चक्कर में कि जब हम बारी लगा लें, हम कमाई कर लें। नहीं, इमरान खान साहब भी तो एक जमाने में यही कहते थे ना, जब दीगर हुकूमतें वो थी। भी यही कहते थे, लेकिन कोई आउटपुट नहीं है उनकी, नथिंग। इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ उनकी पार्टी में कि नून लीग या पीपल्स पार्टी? शुरू में था जब वो आए थे, लेकिन चूंकि वो अपने वादों पे पूरे नहीं उतरे, तो मेरा ख्याल है अगर आप इस वक्त भी इलेक्शन करवा देना तो आ जाके फिर नून आ जाएगी और वो टोटली फ्लॉप हो जाएंगे। नहीं, आपको लग रहा है कि नून लीग की जो मकबूलियत हुई है, बड़ी है, ये इमरान खान साहब की या उनकी पार्टी की कोताहियों की वजह से बड़ी है? उन्होंने काम बहुत अच्छे किए। मकबूलियत इस वजह से हो रही है कि जो ये कह रहे थे उस पर पूरा नहीं उतर रहे, तो लिहाजा वो दोबारा लोगों का जेन चेंज हो गया। पीपल्स पार्टी भी तो है ना। पीपल्स पार्टी के पास है क्या? अब जो असल बंदे थे वो तो बेचारे फौत हो गए, ख़त्म हो गए। अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो आज आके फिर यही होता है कि शहबाज साहब हैं, वो एक जने जैसे भी हैं लेकिन एक एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर वो कमाल के हैं, ठीक है। अब चूंकि नहीं है तो फिर ऑप्शन ना हो तो फिर यही एक, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बेहतर उनमें से यही है। वो बच्चे हैं, उनको क्या पता, वो सारी उम्र बाहर पढ़े, वहाँ याशियों में रहे, आज वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी, ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कैसे कर सकते हैं? उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई बच्चे हैं, उनको क्या पता। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि ये जो सियासी हलचल हो रही है मुल्क में, आपको लग रहा है कि ये सियासी हलचल की वजह से नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, पीपल्स पार्टी की हुआ है या पीटीआई? पिटाई की ज़्यादा है इंशाल्लाह। पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। जी जी। लेकिन सर्वे तो कुछ और बता रहा है। सर्वे कह रहा है पीटीआई को जो है वो 25% लोग पसंद कर रहे हैं, 26% तो नून लीग को कर रहे हैं, 1% तो ऊपर है नून लीग। अपना अपना जिम्मेदारी है, किसी को पसंद कर दे, किसी को पसंद कर दे। आपको लग रहा है कि जो ये 11 जमातें बाहर निकली हैं, ये अवामी मंशूर लेके निकली हैं बाहर, या उस पर कायम हैं अभी तक? जी कायम है। अच्छा, मुझे बताएं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो दीगर 9 जमातें हैं, वो ये कह रही थी कि हम जो है अवामी मसाइल के हल के लिए बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि अभी भी वो इस बात पे कायम हैं कि अवामी मसाइल के हल के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं जगह जगह, या फिर आपको लग रहा है कि अब जो है वो डायरेक्शन चेंज हो गई उनकी? एक्चुअली बात ये है जी, ये अवामी मसाइल का किसी को भी कोई परवाह नहीं है। ये सब अपनी अपनी वो भागम भाग में पड़े हुए हैं, अपने मफादात हैं इनके, सब के हर पार्टी के अपने मफादात हैं। अगर आप अवाम की बात करते हैं, कोई भी अवाम को लेके नहीं चल रहा, ना पीटीआई चल रही है, ना नून लीग चल रही है, ना पीपल्स पार्टी वाले चल रहे हैं। और इनको अब ये सेटलमेंट है, से बात करेंगे, कभी ये करेंगे, अवाम को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। महंगाई की कोई बात नहीं करता। अभी आप देखें टमाटर, अदरक, लहसुन, ये क्या कहाँ पे रेट चलेंगे? गरीब आदमी को तो इन चीज़ों की परवाह ना, कि वो घर में क्या लेके जाएगा, क्या पकाएगा, क्या खाएगा। तो ये लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। बयानियाँ दे रहे हैं जी, हम आवाम के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं तो आपके ख्याल में कौन सी जमात जो है वो जीतेगी? मिड टर्म इलेक्शन के हामी भी हैं या नहीं आप? नहीं, एक्चुअली अब मैं मेरे नज़दीक तो ये कि अब इनको टेनोर पूरा करना चाहिए। हाँ, 2.5 साल और करने चाहिए, क्योंकि कल को अगर ये चले जाते हैं फिर ये शोर मचाएंगे जी हमें टाइम ही नहीं मिला, हमें इन्होंने कुछ करने नहीं दिया, ये हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। इसलिए अब 2.5 साल जैसे गुजरे हैं, 2.5 साल और इनको दें। मैं खुद बहुत बड़ा नून लीग का हामी हूँ, लेकिन ये जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इन्होंने बयानियाँ किया है, मैं इस चीज़ का बिल्कुल, आर्मी हमारी है, हमारी फ़ौज है, वो सरहदों पे जागते हैं तो हम घरों में सोते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ा सादा सा सवाल है। हम कहते हैं कि हर बंदा जो है जो इस वक्त अपोजिशन में है, हुकूमत में है, वो आवाम के मसाइल की बात कर रहा है। आवाम बड़ी पिसे हुए हैं, आवाम के साथ ये हो गया। आपके नज़दीक अपोजिशन और हुकूमत दोनों में से आवाम का हामी असल में है कौन? मेरा ख्याल में ये गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, इसको करने देना 2.5 चाहिए। साल और देने चाहिए। हाँ जी। आप क्या समझते हैं? 2.5 साल और देने चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए? अगर होते हैं तो कौन सी जमात जो है वो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत जीत जाएगी? इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। मिड टर्म? हाँ जी। और इस हुकूमत ने जितनी महंगाई कर दी है वो आवाम को पता है। हम कारोबारी लोग हैं, हमारा जो हाल है वो हमें पता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहे हैं, हुकूमतें गिरती रही हैं, तो अगर ये हुकूमत चली जाएगी तो कोई मसला नहीं है। नहीं, आपने कहा महंगाई हुई है। अब जो अपोजिशन है 11 जमातें, वो कह रही थी हम महंगाई के खिलाफ निकले हैं, कि जब आप उनकी स्पीच सुनते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जी हम अपने अपने मंशूर को लेके चल रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। अभी तक आपको लग रहा है कि वो इस बात पे कायम हैं
कि वो आपके मसाइल की बात कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब वो डाइवर्जन हो गई है, अब वो अपने अपने मसलों की बात कर रहे हैं, अवामी मसलों की बात नहीं कर रहे? नहीं नहीं, अवामी मसला उनका है, उन्होंने बनाया हुआ है, वो अवाम को अब लेकर चलेंगे। ये कंप्यूटर का दौर है, इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। पहले तो मुमकिन था जब मीडिया नहीं होता था, अब मीडिया है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो इस हर बंदे को अवेयरनेस है इस चीज़ की। मोबाइल तो 2018 में भी था, 2013 में भी था, लेकिन अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो आप नहीं समझते कि जमहूरियत का पहिया रुक जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब भी तो कह रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शन हो, तब नून लीग का भी यही मौक़िफ़ था। जमहूरियत तो है ही नहीं इस मुल्क में, जमहूरियत के नाम पर तो चलाई जा रही है। अब इससे पहले जो जितने एक मिनट मुझे टाइम देंगे आप? ये आप किसी भी पार्टी से मुबर्रा होकर बात करें ना, अगर ये जो बातें हो रही हैं ये नून लीग की तरफ से हो रही हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही हैं, अगर न्यूट्रल होकर बात करें ना तो ये गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, टैक्सेस के लिए सही काम कर रही है। क्योंकि पहले टैक्स का किसी को अवेयरनेस नहीं होती थी कि टैक्स देना है। अगर शॉप पे भी कोई बंदा काम कर रहा है उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है, एम्प्लॉयर का भी टैक्स होता है, इतना इधर पता नहीं है लोगों को। नहीं, मेरा ख्याल से तो टैक्स तो अवाम हमेशा से दे रहे थे। जी वो आप ठीक कह रही हैं, मैं तो टीवी देखता हूँ उसमें भी टैक्स देता हूँ, ये मुझे पता है, इन बातों का मुझे पता है। बाकी अवाम दे रहे हैं। चलें ठीक है, इस पे ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है इसको अपना टेन्योर पूरा करने दें। ठीक है, ये कह रहे हैं टेन्योर पूरा करना चाहिए, ये कह रहे हैं टेन्योर पूरा नहीं होना चाहिए क्योंकि अवाम जब पिस गए। नज़र आ रहा है। ठीक है। देखें मेरी बात इन्होंने बीच में टोक दी, मुझे पूरा नहीं करने दिया। इस आप कह रही हैं जमहूरियत, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है इस वक्त। हमें खुशी है कि इलेक्शन हो, अवाम अपना हक फिर इस्तेमाल करे। ठीक है, ठीक है, इलेक्शन हो, ये कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन हो, ये कह रहे हैं टाइम पर इलेक्शन हो। इलेक्शन तो अलबत्ता होने ही है, लेकिन जमहूरियत का पहिया चलता हुआ मुतासर नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी मकबूल हुई है, किस पार्टी के चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं अभी मिड टर्म तो वो जीत सकती है ज़्यादा अक्सरियत से? इमरान खान साहब जिंदाबाद। एक्चुअली क्या इमरान खान साहब ने ऐसा क्या काम किया कि वो जीते? इमरान खान पूरी दुनिया मान रहे कि मैं ईमानदार इंसान आया, पोजीशन वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहे, वो तो कहते रहे जो मर्जी कहते रहे, एक ईमानदार आया, चोरों के खिलाफ आया। ईमानदारी का कैसे बता सकते हैं इमरान खान साहब की? दुनिया जानती है इसको कि एक ईमानदार इंसान आया हुआ, चोरों के खिलाफ आया हुआ, तो चोरों ने तो चीखी मारनी ही मारनी है। आपको सिर्फ चोरों के खिलाफ कोई चीज़ चाहिए या आपको भी कोई सुख चाहिए? आपको मिल रहा है सुख? सुख बहुत ज़बरदस्त सुख मिल रहा है, अल्लाह रिज़्क दे रहा है, अल्लाह ने वादा किया है कि रिज़्क अल्लाह ही दे रहे हैं। ये लोग यही कह रहे हैं कि रिज़्क ये तो बंदे पैदा करते हैं ना। करते हैं, कर रहे हैं, वो कोशिश भी है। 72 साल में इन्होंने क्या किया है, अब 5 साल हम ये भी देख लेते हैं, इनको भी आजमाया है। 5 साल इंशाल्लाह टाइम दे रहे हैं इनको पूरा। खुश हैं आप? लंगर खाने बने हैं, ज़बरदस्त खुश है हम, बहुत मुसाफिर खाने बने हैं, खुश हैं? खुश है, सबसे खुश है इंशाल्लाह। आप भी चाचा खुश हैं? इधर आ जाए। खुश हैं आप लंगर खानों से इमरान खान साहब के? ये सब बकवास है जी, किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है, इन्होंने सिर्फ दोगलापन किया हुआ है। किसने? हुकूमत ने, इमरान खान ने, इसने आज दिन तक अवाम को कुछ नहीं दिया सिवाय महंगाई के। ये कह रहे सादिक और अमीन आप कह रहे हैं। इनका वो इनो चलता है ना, हमारा इनो नहीं चलता है, हम तो इधर मजदूरी करता है। यही दुकान है मेरी, ठीक ठाक चल रहा है, पहले भी चल रहा है, अब भी चल रहा है। 10 साल कोई महंगाई है, बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, मुल्क की कुर्बानी तो देनी ही है। बर्दाश्त करने वाली है महंगाई? हमसे बर्दाश्त नहीं होती है भाई। 180 का घी 280 पे चला जाए। हम हाथ से मजदूरी करता है, ये बेचते हैं, ये हीनों का माल खाते हैं, हम तो नहीं खाते। हमारे पास वो मशीन है, वो पड़ी हुई है, उसके ऊपर मजदूरी करते हैं। तो इस हुकूमत ने हमको कुछ नहीं दिया। अच्छा मुझे बताएं, आप चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए? जी हो जाएं। अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो कौन सी जमात जीतती हुई नजर आती है? समझिए, आप किसको वोट देंगे ये बता दें। हम मुस्लिम लीग नून को देंगे। अच्छा वजह क्या है? हैं? वजह क्या है मुस्लिम लीग नून को? और नए पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान अच्छा था। नहीं, पाकिस्तान पुराने में क्या था? पुराने वाले पाकिस्तान नए
पुराने पाकिस्तान में हम हाथ से मजदूरी करते थे, हमको रोटी रोज़ी मिलती थी, महंगाई नहीं थी। टमाटर 200 रुपये किलो हैं, प्याज 80 रुपये किलो है, आलू 80 रुपये किलो है। गरीब आदमी नहीं खा सकता, और नहीं खा सकता। आलू भी नहीं खा सकता है। कहाँ से जिस आदमी ने 500 या 6,000 रुपये की मजदूरी करनी है, उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, मकान का किराया देना है, तालीम के ऊपर खर्च करना है और ख़ुद खाना है, क्या खाएगा वो? ठीक है, मैं इनके मौक़िफ़ को आगे एक्सटेंड। अस्सलाम वालेकुम, मुत्तफ़िक़ हैं आप इनकी बात से? सही है, पुराना पाकिस्तान बेहतर था? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर काम हो रहा था, अच्छा वाला काम हो रहा था। आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन आपके लिए बाहर निकली, आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कौन सी और जमात? देर लगा दी उन्होंने, निकलते निकलते देर लगा दी। अरे, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब तो निकल आए ना। तो अभी आपके लिए निकले हैं बाहर वो? हाँ जी, हमें खुशी हुई है, खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई। कौन सी जमात पसंद है आपको 11 जमातों में से ऑपोजिशन? ये सबसे ज़्यादा काम करने वाली तो मुस्लिम लीग नून ही है। अच्छा, क्या किया मुस्लिम लीग नून ने? कौन से खजाने खोले? लाहौर देखे, पूरा पाकिस्तान देखे, जो गाँव में डबल डबल सड़कें बना दी इसने, आप पेशावर देखे? पेशावर ही बनाई है। जो इसने बेड़ा गर्क किया, उसने तो बनाया था, इसने बेड़ा गर्क किया पीटीआई ने पेशावर सवारा नहीं? है, पेशावर सवारा है पीटीआई ने? बेड़ा गर्क किया, जगह जगह टोए पड़े हुए हैं। हाँ पीआरटी बनी है, अच्छा नहीं लग रहा? वो तो बनी बेहतर है। जो पेशावर में जो जगह जगह खड्डे पड़े हैं वो रोज दहा रहे हैं, टीवी वाले दहा रहे हैं, डेली दहा रहे हैं। तासुब पुख्तून दे? हाँ जी, तासुब पठान? मैंने ऐसी शेख बारा थी। अच्छा, आप पंजाबी हैं ही नहीं, तो आप पठान है ना, तासुब पुख्तून दे। पेखावर तो गए होंगे ना लास्ट टाइम? पेखोर के अगू अगा सड़क जोड़ करे जोड़ो लपार अगा ट्रेन दे के से अगा बला दा पीआरटी दे? हाँ, आगा पैसे उखड़े ले आगा का से प्रोत दे और इस भी न दे कड़े ठीक है, ये कह रहे कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये कुछ मौके देना चाह रहे। जी, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं पठान भी हूँ। कोई बात, जो भी हमारा बहनों, आप अपोजिशन की बात आवाम के लिए निकले हुए। अपोजिशन एक नारा लगाता है कि ये हुकूमत नाजायज़ है, तो ये हुकूमत 1 घंटे में ख़त्म हो सकती है। अपोजिशन वाले इस्तीफा दे, इमरान खान का हुकूमत ख़त्म हो जाएगा। खुद ही इस्तीफा देता नहीं है, लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आपको लगता है कि इस्तीफा हल, अगर इस्तीफा दे देंगे मुझे मेरे ख्याल से, तो फिर तो असेंबली टूट जाएगी, फिर तो जमहूरियत रुक जाएगी। आप नहीं समझते किसी और तरीके से हो जाएगा, असेंबली टूट जाएगी, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। दूध के इलेक्शन कराने के दोबारा? कोई पीटीआई जीतेगा, आज भी करेंगे तो पीटीआई जीतेगा। 10 साल महंगाई की बात कर रहे हो, 10 साल पहले भी मैं ये काम करता था, खाता था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मौके फैनी है, 1 मिनट रुक जाओ। सुनो, आज से 5 साल पहले मैं काम करके कमाता था, खाता था, आज भी कमा कर खा रहा हूँ। ठीक है, आज इससे पूछ 10 साल पहले टमाटर का क्या रेट था? क्या 10 साल पहले 2013 में टमाटर का क्या रेट था? सोने का क्या रेट था? 2018 आपसे पूछ रही हूँ, 2018 में सोने का क्या रेट था? क्या रेट था? मुझे कोई मालूम नहीं है। 2013 में क्या रेट था? 1,22,12,000 था। 2013 में क्या रेट था? डॉलर? 2013 में क्या रेट था? 2013 में क्या रेट था सोने का चल रहा था? बहुत कम था रेट। कम था। 2018 में तो इमरान खान ने नहीं किया ना, नवाज शरीफ ने बढ़ाया। बढ़ेंगे ना, चोरों ने मुल्क लूटा, खाली खजाने। 18 च 60-65 हज़ार रुपया मुल्क सी सोने का तोले का, हूँ डबल रेट होया पिया। इतनी महंगाई जिंदगी कदी है ना, महंगाई हुई है। अगे महंगाई होती सी 200-300 रुपया, 500 रुपया या हज़ार कीमत, साल 2 साल 2-3 हज़ार वादा सी, और ये 65 हज़ार रुपये तोला सोना बद गया। खुदा दा खौफ, मुझे लग रहा है अंडा भी सोने का हो गया है। 17 रुपए का एक अंडा। मुत्तफ़िक़ है आप इस बात से कि अपोजिशन जो है वो आपके मसाइल के लिए निकली है? अपोजिशन 100% मसाइल की नहीं निकली है। मौलाना फजल रहमान किस चीज़ की बात कर रहा है? आवाम की बात कर रहा है। उसके कोई और बात हमने सुनी नहीं आज तक मौलाना साहब से। ये जितने भी अपोजिशन वाले, नून लीग वाले, पीपी वाले बोल रहे हैं, ये मौलाना की ज़ुबान है उनके पास, और क्या है? मौलाना ने अपोजिशन कामयाब हो जाएगी अगर? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अपोजिशन पीडीएम जो है वो कामयाब होगी। वो अपने मौक़िफ़ जितना भी उनका मजबूत है, वो पीछे हट ही नहीं रहे अपनी बात से। हालांकि उनको जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी किया गया है, नज़र आ रहा है, सब आपकी मीडिया पे हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं होगी पीडीएम इंशाल्लाह। इनका फिर मैं आपसे वापस आती हूँ। सही है, अलायंस है ना, वो जितना मर्जी ऐलान हो, जो गद्दार जमात है, जो एलानी तौर पे पाकिस्तान को बकवास करे, बदतमीजी करे, ना एमकेएम पाकिस्तान अलग हो गई, वो अलग होगी। ये एक ही नाम तो एक ही है ना, निशान भी एक है, निशान भी एक है, जमात भी एक है। जैसे ये देखो ना, काफ लीग है और मुस्लिम लीग नून है, वो अलहदा करें, ये अलहदा करें, अपना निशाना अलहदा करें। ठीक है, इसी में मैं एक ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद चूँकि ज़ाहिर बात है लोग और मौजूद उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पीडीएम अवामी मौक़िफ़ पे अब भी कायम है या मौक़िफ़ कुछ चेंज हो गया, और मकबूलियत में कितना इजाफा, कितनी कमी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद। लोग जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं और लोगों की राय जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। आपने कहा जी कि मौलाना साहब जो हैं या जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अवामी मसाइल के हल के लिए निकली हैं। क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन कराने से, मिड टर्म या इसका मुतालबा करने से अवामी मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई नीचे आ जाएगी? अब लाजमी होगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन पीडीएम जो इस टाइम है ना वो आवाम की ही तर्जुमानी कर रही है। वो जिस मकसद के लिए भी निकली, जो भी बात वो कर रहे हैं वो आवाम की ही बात है और आवाम पिस रही है महंगाई में हर तरफ, हर जगह पे। जो भी इस देखें, इमरान खान के पास हर चीज़ का हल है, लेकिन उसकी पुरानी तकरीरों उसकी जितनी सुन ले, हर चीज़ का, महंगाई का, जो तनख्वाहें नहीं बढ़ी उसका ठीक हो गया, जो BRTs ने बनाई है उसका। और अभी ये फार्म फंडिंग केस भी तो अभी तक इनका स्टे, अपनी हुकूमत में इन्होंने स्टे लिया हुआ है, वो क्यों नहीं ओपन कर रहे? आपकी मीडिया पे बातें आ रही कि फार्म फंडिंग केस ओपन करें, ये करें, वो हो ही नहीं रहा कुछ। और इंशाल्लाह लाजमी महंगाई पे असर पड़ेगा, सब कुछ होगा। आपको भी लग रहा है कि इनका मौक़िफ़ बिल्कुल सही है? ठीक कह रही हैं, हम इनके साथ होगा। हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो भी कह रहे हैं हम इनके साथ हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ के ऊपर। अपोजिशन अगर इलेक्शन करा लेती है, ठीक है, अगर ज़ोर शोर से कोई मिड टर्म इलेक्शंस हो भी जाते हैं, फिर अवाम का पैसा लगता है इलेक्शंस पे, तो कौन सी जमात आपको लग रहा है कि अक्सरियत में आ जाएगी, आ भी सकती कि नहीं? इस बारे में तो मैं आप ही बताएं कुछ, क्या कहते हैं? आएगी इंशाल्लाह, नून लीग दोबारा अक्सरियत में आएगी, लाजमी आएगी इंशाल्लाह। और लीग के वापस आने की वजह? वापस आने की वजह ये कि जो देखें, नून लीग की हुकूमत में जो काम हो रहे थे वो करप्शन कर रही थी, लेकिन सब कुछ सस्ता था, हर काम बेहतर तरीके से हो रहा था। करप्शन कर रही थी लेकिन खा रही थी, लगा रही थी। इमरान खान की बात मैं आपको कर रहा हूँ, आपको भी ये पता है कि भी करप्शन इमरान खान उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन जो अभी तक साबित नहीं कर सका। मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता है, मीडिया वालों को सब पता है। जिस तरह मौलाना साहब कहते हैं कि भी मीडिया की जुबान होगी और ये बनी गाला भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, वसीम बादामी के शो में उन्होंने कहा हुआ है, तो वो निकलेगा और आप लोग ही फिर वो बताएंगे सब कुछ। ये मौलाना की बात है और इंशाल्लाह आप ही की जुबान होगी, आप ही का टीवी, सब कुछ होगा और आप बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या मुत्तफिक हैं नहीं। इनकी बात से? हाथ हट जाए थोड़ा सा पीछे से, वही बात है। आप मुत्तफिक हैं, वजह क्या है मुत्तफिक ना होने की? पीटीआई ठीक कर रही है? बस जी कोरोना है, हर दफ़ा ये जुराब जो है ना, इधर जो बच्चों का था वो 150 का दर्जन आते। अभी जो चाइना में हमारा एक पठान, उसका उस शादी उधर हुआ तो 50 रुपये वो प्रॉपर्ट ले रहे, किराया 50, इधर 50 रुपये महंगा। कितने हो गए? तकरीबन 150 रुपये। हमारा 10 जोड़ी जुराब महंगा हो गया, तो हम लोग अभी क्या करें? नहीं तो ये महंगा किसने किया है? ये ऑपोजिशन ने किया, हुकूमत ने? अल्लाह ने महंगा कर दिया। ये कोरोना है, कोरोना अभी हर माल शार्ट है। कोरोना तो अभी आया है ना। भाई के कहने का मकसद ये है कि सब अपनी प्रॉफिट बढ़ा दी। कोरोना तो अभी आया है, कोरोना से पहले किया है हुकूमत। CPEC भी तो चाइना का हम ही ने बंद किया हुआ है ना, इस टाइम इसी हुकूमत में हुआ है ना। चाइना को तो खुश करें फिर। क्वेश्चन बड़ा सादा सा है कि जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान की जमात है या दीगर जो जमातें हैं, वो क्या आपको लग रहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए बाहर निकल रही हैं या अवाम के मसाइल हल करो ये तहरीक है या अब तहरीक चेंज हो गई है? ये देखें जी, इनका अपना एक एजेंडा ही है। पहले 35 सालों से ये सब लोग हुक्मरान रहे हैं, तब तक तो इन लोगों ने अवाम का कोई मसला नहीं हल किया। अभी इनको अवाम का मसला की कैसे याद आ गया कि जी हमने अवाम के मसाइल हल करने। मेरे ख्याल से इनका अपना एक ज़ाती एजेंडा ही है। इसके ऊपर कोई अवाम के मसाइल पहले इतने ज़्यादा थे जितने आज हैं भी या नहीं? वही है, पहले भी यही थे मसाइल। पहले भी सोना जो है वो 1.5 लाख रुपए के करीब पहुंच गया था। असल वजूहात क्या है? सोना इतना महंगा क्या है? सोना पाकिस्तान में महंगा नहीं हुआ, ऑल ओवर पूरी दुनिया में सोना महंगा हो रहा है। पाकिस्तान में जब महंगाई की शरह जब ओवरऑल दुनिया में नीचे भी गई थी, तब भी पाकिस्तान में महंगाई थी। जी महंगाई थी, रिपोर्ट बताती है, मैं नहीं बता रही। महंगाई थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा था। जी महंगा था, पेट्रोल महंगा था। मतलब तो ये हुआ ना कि महंगाई तो यहाँ पर एक तसलसल के साथ चल रही है। तो अब 2.5 सालों बाद ये कहना कि पिछली गवर्नमेंट कर रही, जो चीज़ ऊपर चली गई है ना वो नीचे नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? नहीं आएगी, चीजें आ जाती है नीचे। नहीं आएंगी, ये आ ही नहीं सकती, नहीं हो ही नहीं सकता। इमरान खान साहब से कोई उम्मीद है? उम्मीद देखे जो थी अब वो भी नज़र नहीं आ रही। क्यों टूटा हुआ है मेरे भाई का? बहुत दिल टूटा हुआ है। दिल क्या टूटना है। हाँ देखें, आप कह रहे हैं महंगाई, ये कोरोना की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड महंगाई नहीं हुई, ठीक है। आप सोना कह रहे हैं, सोना किस वजह से महंगा हुआ है? आपकी कोरोना में चीज़ें महंगी नहीं हुई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर न्यूट्रल रह के बोलो ना, तो जो पीडीएम निकली है वो किस पर्पज़ की निकली है? सबको पता है हकीकतन पीछे क्या उसका जवाब है, अपनी करप्शन छुपाना। क्या जवाब क्या है? करप्शन छुपाना और क्या है? ये उधर भी पापा उधर भी पापा। मौलाना साहब को देख लें, तबलीगी जमात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत काबिल एहतराम मौलाना है। आज तक बताएं दीनी मिसाल पे कितना बोलें, बताएं मुझे कोई एक इनका सपोर्टर बहुत आए, ठीक है। बोले इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी गलती की है, क्या की है उसने? गलती ये की है कि महंगाई कर दी एकदम।
जो कि बाकी हुकूमतें थी वो प्रॉपर एक तकरीबन 20-30 साल का एक्सपीरियंस था, उनको पता 5 साल में कैसे महंगाई करनी है। लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ में हारे हैं। बाकी उन्होंने देखे करप्शन के लिए आप बैंक जाएं, आपने कोई किसी के पैसे अकाउंट में जमा कराने आपको आईडी कार्ड देना पड़ेगा, रिकॉर्ड है वो एक प्रॉपर। पहले भी देना पड़ता था, ऐसी बात नहीं है। पहले भी बैंक जाती थी तो मुझे आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था। मैं खुद करवाता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं भी जाता था, मुझे कभी नहीं, ये पिछले 2.5 साल में मुझे देना पड़ा। आईडी कार्ड की तो शर्त मेरा ख्याल से मेरे भाई कनेक्शन की जरूरत जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई थी तब से ही आईडी कार्ड बड़ा नेसेसरी हो गया है। फिर मैं फिर गलत, आप ये कहना चाह रहे हैं मैं गलत हूँ? देखिए ना, हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ गलती सबसे बड़ी ये खान साहब से हुई है, उसको माने या ना माने। एक गलती ब्लंडर सबसे बड़ा उठा दिया, दूसरा उन्होंने ये किया है कि महंगाई एकदम कर दी। गलतियां बता रहे हैं आप खान साहब, ये 2 सबसे बड़ी गलती, उसके अलावा उनकी गलती क्या है मैं बताता हूँ ना। देखिए उसके बाद बहुत कुछ है। एक आप कह रहे हैं 5 साल में मुल्क में जो ऐसे वो जो शरीफ आ जाए, शरीफ और नफ्स बन जाए, आप देखें खुद जाए कितनी आपको मौका मिले। मैं बिलीव कहता हूँ अभी इनमें से किसी को मौका मिले शारा तोड़ के ऐसे भागेंगे। ओ भाई खुद को तो सही कर लो, दूसरे को तब को अपना गिरेबान झाँक के देखो। मैं हूँ, मैं खुद शारे पे वार्डन और भाग जाता हूँ। तो ये क्या है? आप कहते हैं जी 70 साल जो ख़राब हुए, मैं खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, एक रियलिटी बेस बात कर रहा हूँ। आप कभी नहीं ये कह सकते कि 10 दिनों के अंदर 5 साल के अंदर ये हमारी हुकूमत। आप देखें, सबसे बड़ी बात छोड़ें, ये मार्क्स है, इसकी कीमत क्या बनी है? लोगों ने वही कर करके हज पे भी गए, डबल ट्रिपल 30-30 40-40 रुपये का खुला ही अभी है। लेकिन मैं मजीद लोगों से बात करूंगी, जानूंगी कि एजेंडा जो है वो पीडीएम का उनको क्या समझ में। अवामी मसाइल का हल कौन सी हुकूमत में तलाश किया गया है, और क्या आपको लग रहा है कि अगर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं तो क्या ये अवामी मसाइल का हल है? मिड टर्म इलेक्शन होने से अवाम के मसले हल हो जाएंगे? मिड टर्म इलेक्शन तो मैम तब होता है जब कोई गवर्नमेंट काम ना कर रही हो, गवर्नमेंट प्रॉपर ना चल रही हो। तो ये तो हमने इस गवर्नमेंट को तो ऐसे ही देखा है कि ये फेल हो है, लिहाजा इसके लिए तो जी मुझे लगा कह रहे ये गवर्नमेंट तो सही चल रही है। नहीं एकदम फेल है। महंगाई आप देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें, डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। तो दोबारा इलेक्शन हो तो जो है ऑपोजिशन ये कह रही थी मिड टर्म इलेक्शन इसका हल है। आप समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन अवामी मसाइल ख़त्म कर देगा? और क्या ये जो पीडीएम का मौक़िफ़ है कि जी हम आवाम के लिए बाहर निकले हैं, इससे कुछ समझ आ रही है कि आवाम के लिए बाहर निकले? जी आवाम का भी इशू है और उनका अपना भी इशू है, दोनों इशू हैं। लिहाजा वो किसी की आड़ में किसी का काम नहीं, अपना काम पहले और आवाम का काम भी साथ साथ। यस। अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो कौन सी जमात को आप वोट देंगे? मैं तो मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा। उसकी वजह जान सकती हूँ क्यों? जी उसने बहुत डेवलपमेंट की है यहाँ जैसे कि पूरे पंजाब के अंदर। जैसे कि मोटरवे देखें यहाँ पे, मेट्रो और दूसरी ट्रेन, तो और इस तरह से रोड्स का नेटवर्क देखें, बाकी भी देखें, सारा कुछ उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। और इसने तो कुछ भी नहीं किया और ना ये किया। नून लीग तितर बितर हुई हुई है, फिर वोट किसको देंगे? किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? जब मुश्किल मरहला आता है तो थोड़ा सा जाहिर है लोग आगे पीछे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह यूनाइटेड आंसर है। ठीक है, इनके बकौल ये नून लीग को वोट देंगे, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर इसी टॉपिक पे बात, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अवाम के साथ, क्योंकि अवामी मसाइल जो है ना वो बड़े करीब हैं दिल के, ठीक है, और वो होने भी चाहिए। अवाम के मसाइल पे हुक्मरान वोट लेते हैं, फिर उसके बाद ऐवानों में पहुंचते हैं, फिर अवामी मसाइल शायद आपको नहीं लगता कि वहीं के वहीं रह जाते हैं, हुक्मरान आगे निकल जाते हैं? होता है ऐसा कुछ? जी ऐसे ही है। अवामी मसाइल की जो निचले लेवल तक इनको रूट्स पे जाना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट अभी तक नहीं जाती। ठीक है, हर गवर्नमेंट का अपनी एक प्रायोरिटीज़ होती हैं। पिछली गवर्नमेंट थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर का उनकी प्रायोरिटी थी, बस हेल्थ और एजुकेशन बहुत पीछे रह गए थे। तो ये गवर्नमेंट तो खैर आपके सामने ही है। अब ये कुछ डिलीवर कर पाएंगे, इनको टाइम देना चाहिए। अगर डिलीवर कर पाएंगे तो नेक्स्ट ये वोट के हकदार भी होंगे, अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर 2.5 साल का अरसा गुजर गया है। 2.5 साल के अरसे में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन दमादम मस्कल अंदर कर रही है, मुख्तलिफ जलसों में ललकार भी रही है, पुकार भी रही है और कह रही है जी आपको घर जाना पड़ेगा। क्या इमरान खान को घर भेजने से, उनकी पार्टी को घर भेजने से कोई हल निकल आएगा आपके मसाइल का? घर भेजने से किसी का भी हल नहीं निकलेगा। असल ये है कि ये इनकी डिलीवर जो करते हैं उसके ऊपर वो बात करें, ना कि उनके अपने पर्सनल जो इश्यूज़ हैं वो भी बीच में क्लियर कर लेते हैं। वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। सालों में किस जमात की मकबूलियत बढ़ी है, कम हुई है, इजाफा हुआ है, कमी हुई? तो कम ही हुई है, खैर पीटीआई की तो कम ही हुई है। हाँ जी। और नून
नून लीग की कंपैरेटिवली तो बड़ी है। बड़ी है। अच्छा, नून लीग की जो इजाफा हुआ है शोहरत में, मकबूलियत में, ये इमरान खान साहब की पार्टी की कोताही की वजह से हुआ या उन्होंने काम बड़े अच्छे कर दिए? कोई कोताही की वजह से भी है, काम उन्होंने जो काम किए थे लेकिन प्रायोरिटाइज काम नहीं थे। हेल्थ का था, एजुकेशन का था, वो उनको साथ साथ चलाने चाहिए थे, उसकी तरफ उनकी तवज्जो कम थी, लेकिन काम उन्होंने किए हैं। उनकी प्रायोरिटी पे एक आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि प्रायोरिटी और थी, मतलब डिफरेंट मंसूबे जो थे, लेकिन काम उन्होंने कुछ किए थे। लेकिन इस गवर्नमेंट में तो वो भी जो है आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है। जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि किस हुकूमत में आवाम को जो है वो कम मसाइल का सामना करना पड़ा और मौजूदा दौरे हुकूमत में क्या अवामी मसाइल बड़े हैं, और ये जो अपोजिशन कह रही है कि हम आवाम के मसाइल के हल के लिए बाहर निकले हैं, वाकई ऐसा है? पता नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन हाँ हर बंदा अपने मुफाद के लिए है। पहले हुकूमत फिर भी काफ़ी रिलीफ था, बिजली सस्ती थी, हर चीज़ का रिलीफ था। पिछले साल या पहले हुकूमत जो थी उसमें काफ़ी सस्ताई थी, बिजली काफ़ी वो देते थे गरीब को, यानी कि बिल कम आते थे। अब तो 10,000 12 एक एसी चले तो 15-16 हज़ार से कम बिल ही नहीं है, तो कहाँ से पूरा कर सकता आदमी? तो अभी जो निकल रही है अपोजिशन कह रही है जी हम आवाम के मसाइल के लिए निकल रहे हैं, महंगाई हो गई इसके खिलाफ निकल रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसी के खिलाफ निकल रहे हैं या एजेंडा कुछ और है? अल्लाह ही जाने, ये तो उनको ही पता होगा। हमें तो इतना पता कि जो ये हुकूमत आई है इसमें बहुत महंगाई हुई है। बिजली भी महंगी हुई है, हर दौर में महंगाई नहीं हुई। उसके दौर में इसके दौर में कोई तरक्की का काम नहीं नज़र आ रहा। उसके दौर में काफ़ी तरक्की के काम हुए हैं, हर तरफ रोडों के जाल बहुत काटे वज़ीर आज़म ने। वो उन्हीं के फीके काट रहा है जो उन्होंने शुरू किए हुए हैं, प्रोजेक्ट किए हुए थे शुरू, उन्हीं के इफ्तिताह। मोटरवे अगर एबटाबाद की बनी है तो उन्होंने शुरू की थी, इसने फीता काटा जाके वहाँ पे। कोई भी किधर भी लगा लें, इसने अपना तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। एक वो डैम का था, वो भी डैम का जो लंगर खाने खोले हैं तो वहाँ पे चले जाएं, वो कुत्ते बैठे हैं बाहर, वहाँ कुछ भी नहीं है। मुसाफिर वो कौन जाएगा? गरीब आदमी तो अपने घर में सोता ना। जो लोग बाहर फुटपाथ होते हैं उनके लिए बनाए, उनको तो उपास नहीं जाने देता कोई। ठीक है, अगर इलेक्शन होते हैं किस जमात को वोट देंगे? मैंने किसी को भी नहीं देना। क्यों, गुस्सा है? हाँ जी, गुस्सा है बिल्कुल। चलो ये बता दें कौन सी जमात बेहतर थी? कोई भी नहीं। पाकिस्तान की सब जमातें जो है ना, इनसे अल्लाह पनाह मांगे। बस मैं तौबा करता हूँ कि नहीं, मैं कहता हूँ कि इनसे हम पनाह मांगते हैं। कोई जमात है, इन्होंने क्या किया 74 सालों में? डायलॉग बकवास कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो फिर चाहिए क्या आपको? हमको सिर्फ सुकून चाहिए, हमें रोटी चाहिए बस, सिर्फ कि हमें रोटी कमाने दे बस। तो रोटी भी जमहूरियत से आएगी ना? कौन सी जमहूरियत आई है पाकिस्तान में? कौन सी जमहूरियत आई है? सब ने अपनी अपनी 10-10 नस्लें जो हैं वो इन्होंने काबू कर ली हैं। 10 नस्लें खाएंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। जी जनाब, ये सब फ्रॉड है। जमहूरियत के नाम पे सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। ये कोई जमहूरियत इनके पास नहीं है। इंसानियत नाम की इनके पास चीज़ ही नहीं है। महल बनाए हुए हैं बरतानिया में, जब इनको कोई तकलीफ होती है बरतानिया चले जाते हैं। हम पाकिस्तानी इधर मरते हैं, इधर जीते हैं। तो मौजूदा हुकूमत तो आपकी इंसाफ की है ना? कोई इंसाफ नहीं है। 3 साल में क्या किया? डाकू 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 का सुबह शाम नारा लगता है। अगर वो डाकू है तो उनको पकड़ें, 1 मिनट के अंदर फैसला करें, या अयूब खान को बुला लें। 25 पैसे चीनी बढ़ी थी, अयूब खान ने अमीर मोहम्मद खान को बुला लिया था, गोए तुम गवर्नर पाकिस्तान हो, क्या किया तूने? सुबह मुझे उसी रेट पे चाहिए माल, वो उसी रेट पे माल मिला, आटा मिली, चीनी मिली, घी मिला। आज को पूछने वाला नहीं है। किसको कहें हम जाके? अवाम का दर्द है, अवाम का दुख है। मैं एक और अस्सलाम वालेकुम, मुत्तफिक है आपके जनाब पीडीए की गवर्नमेंट जो है वो बेहतर कर रही है, या फिर महंगाई बढ़ी है और इसका जो है सद्देबाब कोई और गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं, बात यह है कि केपीके में अभी तक कोई चेंजेस हमने नहीं देखा। कोई भी चेंजेस तकरीबन 100% में 2% चेंजेस भी में हमने नहीं देखा। आप तो कह रहे बड़े रिफॉर्म्स आ गए, पुलिस सीधी हो गई, बड़ा मॉडल हो गया। न देखे उसने, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मेरा अपने फैमिली में ये चीज़ हो गया। उसने हेल्थ जो कार्ड अनाउंस किया, सेहत कार्ड अनाउंस किया, उस पर उधर उसने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन जब किया, एक रात तो मरीज़ को उधर आप हॉस्पिटल में बैठा दिया, फिर उसको निकाल दिया। जब वो घर पहुंच गया तो मरीज़ का हशर ऐसे हो गया कि पहले से बोरा हो गया। तो डॉक्टर जब प्राइवेट डॉक्टर पे गया तो प्राइवेट डॉक्टर ने उसका चेकअप करवा दिया। उसने कहा कि ये किधर से किया आपने? वो कह रहे थे कि पेशावर से किया, ये था सेहत कार्ड भी किया।
तो उससे उसका हाल और भी बुरा हो गया और उससे ज़्यादा पैसे उस पर आ गया। देखिए मेरा बात सुन लो ना, KPK में कोई एजुकेशन को डेवलपमेंट दिया उसने। हमारे तकरीबन मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, अभी ज़िला है KPK के साथ हम अटैच है, 18 लाख से ऊपर हमारे पॉपुलेशन है। न उसमें अभी तक इसने कोई यूनिवर्सिटी बनाया, न उसने कुछ किया, बस सड़क के उसने कह दिया कि सड़क का इफ्तिताह किया। वो क्या नाम है उसका, ये जो BRT नहीं, BRT के बाद मैंने अभी जो वज़ीर आला है हमारे महमूद खान, वो आया हमारे इलाके पे आ गया, बस ये काम करेंगे इंशाल्लाह, बस ये काम। उसमें तकरीबन 2-2.5 साल से ऊपर हो गया, हमने तो कुछ चेंजेस नहीं देखा। कोई 5 साल में भी कुछ नहीं किया? नहीं, 5 साल में भी कुछ नहीं किया। परवेज़ खटक का जो वज़ीर आला था, उसने जितनी भी जॉब्स दिया है, जितनी भी दिया है, वो अपने ख़ानदान और फैमिली। ये बता दें कि अभी अपोजिशन जो कह रही है कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। कौन सी जमात को वोट देंगे? मैं तो ज़ाहिरी बात है, मेरा एक ही पार्टी है, सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पठानों को सपोर्ट कर रहे हैं, PK को सपोर्ट कर रहा है और मैं उसको सपोर्ट कर। और अगर मुझे कोई 1 करोड़ रुपए भी दे एक वोट के लिए तो मैं PTI को वोट नहीं दूंगा। जनाब, अवामी राय है, अवामी गुस्सा, अवामी जो है वो मसाइल, ये सब कुछ हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की इस प्रोग्राम में। एजेंडा सिर्फ सिंपल सा ये है कि हमने अवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक, अवानों तक, अशराफिया तक पहुंचानी है और ये मकसद जो है वो हम पूरा करने की हर रोज़ हर हफ्ते कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि किस जमात की मकबूलियत में कितना इजाफा। क्या मिड टर्म इलेक्शन में कोई भी जमात अक्सरियत के साथ वोट लेकर हुकूमत बना सकती है या फिर नहीं, और PTI की मकबूलियत में कमी हुई है, नून लीग की मकबूलियत में कमी हुई है या फिर हुआ है इजाफा। ये आपके सामने है, लोगों की राय आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, लेकिन अगर कोई हुकूमत सिस्टम अच्छा चला ले तो फिर उसमें दुश्वारियाँ भी होती हैं, उसमें मुश्किलात भी होती हैं। सिस्टम चलना और उसे समझना बड़ी बात होती है। अब ये किस दौर में बेहतर चला है, किस दौर में बेहतर चल रहा है, ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आप वोट भी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।